और भाई लोग कैसे हो तुम सब। मैं आया हूँ एक और मजेदार सबसे खतरनाक वीडियो के साथ, और इस बारी हिंदी डब्ड वर्जन जीनेतन एनिमेशन की यूनिवर्स का। तो पॉपकॉर्न ले लो क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही तगड़े वाला रन। ठीक है, तो हमें जीनेतन की यूनिवर्स के बारे में क्या पता है कि वहां पे दो गॉड्स हैं और दोनों गॉड्स आपस में कई सालों से लड़ते आ रहे हैं, पर वो कभी जीत नहीं पाए। तो उन्होंने अपने चैंपियन चुन के अपनी वॉर को उनके हाथों में सौंप दिया कि जो साइड जीतेगी वो विनर की बात को मानेगी। पर लेकिन क्या कहते हैं, ये जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ये भी इतना लंबा चलता रहा कि ये इसको नाम मिला इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि द आइकॉनिक नेम है सीरीज का। तो बिना किसी लेकिन 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 ये जो सीरीज है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है इसका भी पास्ट का, यानी कि इसका भी एक पास्ट वर्जन है इस सीरीज का, जो आज मैं तुम सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमें बताया केओस और फ्लोरा, गॉडेस ऑफ हार्मनी एंड गॉड ऑफ केओस। ये दो कैरेक्टर्स हमें पता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि पहले एक गॉड ऑफ लाइटनिंग और गॉडेस ऑफ वॉइड भी हुआ करती थी? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही नया खुलासा हुआ। और इसका खुलासा पता है कौन से एपिसोड में हुआ था? इसी बंदे की सीरीज के पहले 2 एपिसोड, जो कि ये वाले हैं किंग ऑफ आर्ट्स और हॉलो, ये इन दोनों एपिसोड में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये जो भी क्लिप तुम लोगों ने देखी इसमें 4 फिगर्स थी। एक तो ब्लैक कोटेड फिगर और एक जो कि और एक दो व्हाइट कोटेड फिगर और एक और ब्लैक कोटेड फिगर, जिसमें से 2 मेल फिगर्स थी और 2 फीमेल फिगर्स थी। जो 2 फीमेल फिगर्स आसमान में उड़ रही थी, एक के पास गोल्डन लाइट पीछे से चमक रही थी और दूसरी के पास पर्पल लाइट। पर्पल लाइट वाली थी गॉडेस ऑफ वॉइड, जो कि एक तरीके से फ्लोरा की सिस्टर भी हो सकती है। वी डोंट नो, देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्ट्री टू कवर। और 2 जो फिगर्स नीचे हैं वो है गॉड ऑफ केओस का पास्ट सेल्फ, केओस का पास्ट सेल्फ फाल्सा। फाल्सा ना पता नहीं क्यों रखा, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। लेकिन ये दोनों कभी लड़ रहे थे क्योंकि वॉइड आ चुका है, और वॉइड तब आता है जब जो बैलेंस है यूनिवर्स का वो खत्म होने की कगार पर हो। तो जिन लोगों को नहीं पता, वॉइड बेसिकली एक इटर्नल रीसेट है सब चीजों का। जितने भी यूनिवर्स हैं उन सबका एक इटर्नल रीसेट द वॉइड है। ठीक है, तो अब तुम ये सब समझ गए हो, तो अब बताता हूँ कि वॉइड जो है वो सबसे खतरनाक चीज है। और इसके अलावा एक और थ्योरी है कि फाल्सा और फ्लोरा, जिन दोनों के नाम एफ से शुरू हैं, वो दोनों जो हैं वो दोनों आपस में मैरिड हैं। ये आजकल काफी ट्रेंडिंग थ्योरी है हमारे थ्योरिस्ट के उसमें, अनस्टेबल के अलावा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहते हैं, तो एक और क्लिप देख देते हैं, इसमें देख के आप बताना क्या हुआ। तो ये जो क्लिप अभी आपने देखी, ये वाली जो क्लिप है ये असल में मैंने अपने इंग्लिश वाले वीडियो में नहीं दिखाई थी। ये वाली जो है ये हिंदी एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, केओस के बेटे ने, जैसे कि पिछली क्लिप में आपने देखा, उसने अपने आप की सैक्रिफाइस कर दिया, या फिर उसने किया है, या फिर वो वॉइड के साथ ही कहीं ट्रैप्ड है, ये हमें नहीं पता, इसकी क्लैरिटी नहीं है। मेरी थ्योरी है कि वो जिंदा है लेकिन वो कहीं और है इस वक्त,
या फिर वो मर गया है, ये बाकियों की थ्योरी है। तो इसमें क्या हुआ एक्चुअली में जो फ्लोरा है उसका वॉइड के साथ अभी भी कांटेक्ट बना हुआ है, मतलब वॉइड किसी तरह से उससे जुड़ा हुआ है, और ये सब केओस को दिख गया था। हमें तो दिखा, केओस को दिखा या नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो कि और एंड में उसने बोला था एंड इज नियर एंड आई वोंट अलाउ इट। तो इसमें क्या कहते हैं, केओस जो है वो दूसरों को अब समझाने की कोशिश करेगा कि अब लड़ना है। ठीक है, तो अब कुछ और चीजें भी दिखाता हूं मैं। क्या तुम लोग इस फिगर को पहचानते हो? जी हाँ दोस्तों, ये है वही फिगर जो हमें जी नेतन के इस एपिसोड में मिली थी। ये देखते हो ये वाली फोटो में, और ये जो नीचे ये चीजें दिख रही हैं, ये बंदे दिख रहे हैं, ये और कोई नहीं, ये वही एक मिथ है जो आज तक हम सबको हॉन्ट कर दिया, और मेरे चाइल्डहुड का सबसे खतरनाक पार्ट रही है। इट इज नन अदर देन, तो नॉर्मली जो क्या कहते हैं सीरीज ऐसी होती हैं तो उसमें वॉइड का रिप्रेजेंटेशन नल को दिखाता है क्योंकि वो कंप्लीटली ब्लैक है। तो लेकिन यहाँ पर हीरो ब्राइन को एज अ वॉइड रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि ये वॉइड का ही बंदा है, और हीरो ब्राइन की स्टोरी इस यूनिवर्स में क्या है ये हमें बिल्कुल नहीं पता। रेनिनेटर की यूनिवर्स में हमें ये पता था कि उसकी वाइफ को मार दिया था, इसीलिए वो गुस्से में आकर तो इस रैम्पेज पे चला गया। लेकिन यहाँ पर हमें कोई आइडिया नहीं है कि उसका क्या मोटिव है, या फिर जो लाइटनिंग बॉय था यानी कि गॉड ऑफ लाइटनिंग या थंडर जो भी, उसको बनाया गया था इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये गॉड ऑफ लाइटनिंग ही है, लेकिन इसको किसी और का रूप दे दिया गया है, हीरोगाइन का रूप दिया गया है इसे, इसीलिए इसके पास व्हाइट ग्लोइंग आईज है। और क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो जो उड़ने वाली चीज थी वो किससे बनी हुई है? मेरे को लगता है कि वो गॉड ऑफ लाइटनिंग की ही का ही सोल होएगा, जिसको मल्टीपल पीसेस में शैटर करके अलग अलग चीजें बनाई होगी वॉइड ने। मेरी तो ये थ्योरी है, तुम बताओ तुम्हारी कमेंट्स में क्या थ्योरी है। अगर फ्लोरा पे वापस आए तो उसे ये नहीं पता कि वो एक्चुअली वॉइड की कांटेक्ट में है, और उसे ये भी नहीं पता कि वॉइड उसके फॉलोअर्स को कंट्रोल कर रहा है, जो कि हमें कि किंग ऑफ हार्ट्स के एंडिंग में पता चला था कि कैसे जो पीस वॉरियर है वो कैसे वॉइड के इन्फ्लुएंस में आ गया था अचानक से। और तो मतलब केओस जो है वो इवल इसलिए नहीं बना कि उसे मजा आ रहा था, बल्कि वो इसलिए बना क्योंकि वो दूसरों को तैयार कर रहा था एक असली थ्रेड के लिए, जो कि नन अदर देन वॉइड हिमसेल्फ, मतलब वो वॉइड के लिए प्यार कर रहा था। ये देखो कितना अच्छा बंदा है यार, और इसको तुम लोग विलन कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम पे है। तो जैसे कि तुम लोग इस इमेज में देख रहे हो, वो वॉइड या केओस जो है वो दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो पीसफुल लाइफ पे अटके रहे, इसलिए वो विलेन बना ताकि वो तैयारी करवा सके और लोग अपने आप को डिफेंड करना सीख सके। मेनली केओस या पालसा की यही सोच थी कि वो दोनों हर जगह तो हो नहीं सकते, और फ्लोरा जो है वो वॉइड की कांस्टेंट इन्फ्लुएंस है तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या इसीलिए हमें डोरेमोन का वो वॉइड साइड देखने को मिली थी? और अगर ऐसा है तो उसके जो सॉर्ड स्पिरिट है उसको वॉइड ने कंट्रोल कैसे किया? ये और भी कई सारे मतलब क्वेश्चंस लगा रही है, जैसे कि वॉइड उसके कांटेक्ट में कैसे आया, या फिर ये भी अलग बात है कि उसके उसने अपने डार्क साइड को कैसे चुना, क्योंकि केओस तो फिर उस टाइम पे था नहीं, और जब ये सब हो रहा था तो फ्लोरा कहाँ थी, गॉडेस ऑफ हार्मनी वो खुद कहाँ थी जब ये सब अनफोल्ड हो रहा था? हमें ये पता है कि डोरेमोन, नेथन और व्लाड ये तीन कैरेक्टर्स अभी भी जिंदा हैं, और ओरायन ये हमें जिंदा है क्योंकि ये हमें कुछ एपिसोड्स में देखे थे, इटरनल कॉन्फ्लिक्ट ईयर्स ऑफ कैटेक्लिज्म के उसमें दिए मिले थे ये। और इसके अलावा हमें एक नए मेन कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन मिली है जो कि है कूरो, जिसकी इमेज मेरे पास है नहीं, तो तुम लोगों को बात गूगल पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे भी बस आज के लिए फिर इतना ही, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी अलग अलग अजीबोगरीब थ्योरीज के लिए मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि ये वीडियो जैसे मैं बनाता रहूंगा, क्योंकि अब मेरे बोर्ड एग्जाम भी खत्म होने वाले हैं 25 मार्च पे, तो ध्यान रखना, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो अपना ध्यान रखना, बाय बाय।